तो आज हम बात कर रहे हैं सीरीज़ के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं सीरीज़ क्या होता है। जैसे एक कोई भी सीक्वेंस गिवन होती है, हमारे पास कोई भी एन सीक्वेंस होती है, और अगर उसे हम समेशन की फॉर्म में लिख लें, किसी भी गिवन सीक्वेंस को समेशन की फॉर्म में लिखना क्या बन जाता है, सीरीज़। सपोज दैट एन कोई भी सीक्वेंस है और उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, समेशन में। समेशन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि एन where n equal to 1 to infinity, this is called सीरीज। ठीक है, ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब देखो an कोई भी सीरीज है, समीशन an की फॉर्म है, तो उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सीरीज क्या होती है, सपोज दैट वी हैव an बी एनी सीरीज, ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका जो सम है वो इनफाइनाइट तक है, तो इसे अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप सो ऑन प्लस एन टाइम्स तक, कहीं तक भी ले जा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है सीरीज। ठीक, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सीक्वेंस में भी पढ़ा था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस, तो इसी तरीके से अब हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। तो सीरीज को कन्वर्जेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे हम देखते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, जो हमें गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि चेक करने के लिए हाउ टू बी चेक अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट। ठीक है, तो सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं। डायरेक्ट हम सीरीज को नहीं बता सकते कि कन्वर्जेंट सीरीज होगी या डाइवर्जेंट सीरीज होगी, तो इसके लिए हमें क्या होता है, यूज़ करने पड़ते हैं टेस्ट। तो जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है पी सीरीज टेस्ट। देखो फर्स्ट टेस्ट होता है कन्वर्जेंट सीरीज को कन्वर्जेंट बताने के लिए, कौन सा होता है, पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, पी सीरीज टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट होता क्या है और किस तरीके की सीरीज को ये बता सकता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो पी सीरीज टेस्ट, सपोज दैट वी हैव कोई भी एन एक सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है एन कैसी सीरीज है, एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक होता है, इनफाइनाइट सीरीज की बात हम कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो क्या है आपके पास, एक है 1 अपॉन एन की पावर p। ठीक है, वेयर p इज इंटीजर, p क्या है, इंटीजर है, वेयर p इज इंटीजर। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। और किस तरीके की सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, जो 1 के अपॉन में कुछ सीरीज चलती है, जैसे n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीरीज पढ़ रहे हैं। और जैसे हमने सीक्वेंस में पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एज इट इज़ अब हम सीरीज में पढ़ रहे हैं। सीरीज में क्या देखना है, सीरीज कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट करने के लिए अब हमारे पास कुछ टेस्ट आ गए हैं, जिन टेस्ट को लगाकर हम क्या बता सकते हैं, सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहला टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट ये किस तरीके की सीरीज के लिए लगता है, देखो सपोज दैट एन कोई भी आपके पास सीरीज है और किस तरीके की है, वेयर सीरीज इज एन इक्वल टू 1 to infinite, clear that 1 upon n की पावर p, where p is integer। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या है इसकी, p is greater than 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या कंडीशन है, अगर p ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसी सीरीज जिसमें 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म में हो, इसे मैं खोल के भी बताऊंगा अभी क्या होता है, ओपन करके देख लेंगे। p अगर ग्रेटर देन 1 होगा, सपोज दैट यहाँ क्या हो जाए, n की पावर 2 हो जाए, n की पावर 3 हो जाए, n की पावर 4 एंड n की पावर इन्फिनिटी भी हो जाए, बट क्या होना चाहिए, कंडीशन कन्वर्जेंट के लिए क्या है, p इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ p इज लेस देन इक्वल देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये कंडीशन होती है पी सीरीज टेस्ट की। अब देखो 1 अपॉन एन की पावर p है क्या, इसे अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या आ जाता है, देखो इसे ओपन करने के बाद 1 अपॉन एन क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 की पावर p, 1 अपॉन 2 की पावर p, 1 अपॉन ये 100 की पावर p। ठीक है, इसी तरीके से एंड चलता रहेगा 1 अपॉन
इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट की पावर p, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी एक सीरीज ओपन हो जाती है, और इसमें अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या बोल सकते हैं हम, सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, an आपके पास कोई सीक्वेंस है 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्या सीक्वेंस है, 1 अपॉन n की पावर 3, ठीक है, 1 अपॉन n की पावर 3। तो ये सीरीज है, ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो हम इसे कैसे देख सकते हैं, पी सीरीज टेस्ट से, ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है, क्या सीरीज गिवन है, सीरीज इज समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 3, ठीक है, ये सीरीज हमने ले ली है। अब इसे बताना है कि इज कन्वर्जेंट कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखो सॉल्व करने के लिए यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, क्या करेंगे, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, और अकॉर्डिंग टू द पी सीरीज टेस्ट इफ p वेयर p क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन p कितना है, p इक्वल टू 3 है, और कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, p इज ग्रेटर देन 1, और क्या है, p ग्रेटर देन 1, क्या होना चाहिए, p ग्रेटर देन 1 फॉर कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है, पी सीरीज टेस्ट से क्या होता है, कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है। यही तो टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, पी सीरीज टेस्ट किस तरीके की सीक्वेंस सीरीज के लिए लगता है, 1 अपॉन n की पावर p के लिए, जो 1 अपॉन n की पावर में चलेंगी उस सीरीज के लिए आपको पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं। और यहाँ पर देखो हमारी सीरीज क्या गिवन है, 1 अपॉन n की पावर 3, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन n की पावर 3, तो p कितना है यहाँ पर, कंपेयर करो, कंपेयर करने पर क्या है, देखो 1 अपॉन n की पावर p है, तो यहाँ पर p की वैल्यू 3 हो जाती है, ठीक है। तो p इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो जाता है, p ग्रेटर देन, यानी 3 ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस तरीके से हम और कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, कैसे, जैसे कोई भी सीरीज हो, ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये सीरीज को कन्वर्जेंट करने के लिए। सबसे पहला टेस्ट पी सीरीज टेस्ट ही होता है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल या क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्या ले लेते हैं, n की पावर माइनस के 2, ठीक है, मैंने सीरीज ली है n की पावर माइनस के 2। तो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या फॉर्म बनानी है, 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म बनानी है, 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर 2, ठीक है, जो माइनस की पावर 2 थी वो नीचे आके कैसे हो जाएगी, प्लस की पावर 2, एंड कंपेयर विद, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं पी सीरीज टेस्ट से, पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इसमें क्या है, p किससे बड़ा होना चाहिए, p इज ग्रेटर देन सीक्वेंस इज, सॉरी सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट होती है कब, जब p ग्रेटर देन 1 एंड वेयर p इज, p कितना है यहाँ पर 2 है, कंपेयर करने पर p कितना आता है 2, तो वेयर 2 इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हो जाता है पी सीरीज टेस्ट। और बहुत सारे हम क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। अगर देखो p इंटीजर है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है p। जैसे निगेटिव इंटीजर का कोई एक अलग सा एग्जांपल ले लें, निगेटिव इंटीजर के लिए ले लेते हैं, जैसे an इक्वल टू कोई भी 1 अपॉन n की पावर या 2n की पावर माइनस के 3 ले लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ये मैंने एक सीरीज ले लिया है। अब इसे बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखो p जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हो, यहाँ पर निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है p, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है। तो कंपेयर करते हैं, क्या थी कंडीशन, p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कैसी होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एंड इफ p is less than equal than 1 series is divergent, ठीक है। सीरीज डाइवर्जेंट होगी कब होगी, जब
पी कैसा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है, देखो पता ही है हमें क्या होता है पी सीरीज टेस्ट, समीशन 1/n की पावर p, ये इसकी कंडीशन हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर इसकी कंपेयर करिए तो p कितना है, यहाँ पर p इक्वल टू कितना आ रहा है, p इक्वल टू -3 है। तो अब हम देख रहे हैं p इक्वल टू -3 होने पर क्या है, p इक्वल टू -3 पर क्या है, देखो p लेस देन 1 है। अगर p इक्वल टू 1 भी हो जाए तब भी सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर मैंने एक डाइवर्जेंट का ही एग्जांपल लिया है, ये सीरीज को डाइवर्जेंट कैसे दिखाते हैं और कैसे पहचानेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ये पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, देखो p कैसा है, p इक्वल टू यहाँ पर -3 है, तो p मतलब -3 इज लेस देन -3 इज लेस देन 1, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज यहां से कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, बिकॉज देयर इज p इक्वल टू -3 एंड फॉर कन्वर्जेंट p इज ग्रेटर देन 1। p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और p लेस देन और इक्वल देन 1 हो जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। अब अगर इसे हम यहां ले लें p इक्वल टू, सॉरी सीरीज, एक सीरीज ले ली है, यहां पर सीरीज है 1/n, तो p कितना है, देखो p 1 है, कंपेयर करो p इक्वल टू 1 है, तो ये कैसा हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। डायरेक्टली देख सकते हैं p सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, रेदर देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, बिकॉज देयर इज p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 एंड इफ p इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस टेस्ट से हम कुछ सीरीज को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। सीरीज का सेकंड टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट है क्या, देखो लेट un बी ए एनी सीरीज एंड vn बी एनी कन्वर्जेंट सीरीज। हमारे पास दो सीरीज हैं un एंड vn, un एंड vn, जिसमें से vn इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, देन बोथ सीरीज un एंड vn कन्वर्ज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। जैसे हमारे पास कोई भी दो सीरीज हैं un एंड vn, और उन्हें एक साथ अगर उनमें से एक कन्वर्ज करेगी, इफ vn बी एनी कन्वर्जेंट सीरीज, तो दोनों सीरीज कैसी सीरीज हो जाएंगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएंगी। देखो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू l। देखो दो सीरीज जब इस फॉर्म में गिवन होंगी और लिमिट उसमें इनफाइनाइट अगर हम लगाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट पर निकालेंगे, तो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए जो l होगा। ये जो नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड फाइनाइट। जो नंबर हमें मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड फाइनाइट, देन वी कैन से दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो क्या है कंडीशन इसकी, दोबारा से देखते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू l, वेयर l इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट। कंपेरिजन टेस्ट है, कंपेयर का मतलब है कि दो सीरीज को एक साथ कंपेयर करना। एक दो सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो कंपेयर का मतलब हो जाता है सीरीज को कंपेयर करना। अब जहां पर एक सीरीज क्या है vn जो कन्वर्जेंट है, देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू l, वेयर l इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी आएगा तब भी सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, और l अगर इनफाइनाइट आ जाए तब भी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब देखते हैं vn कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो उसमें vn की वैल्यू में गिवन नहीं होगी। vn की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, सपोज दैट vn हमें निकालना हो, vn होता है हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। ठीक है, vn की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं सीधा क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कंपैरिजन टेस्ट लगा के बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन है समीशन स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस के
1। ठीक है, ये एक सीरीज़ है हमारे पास un इक्वल टू, ये एक सीरीज़ है un इक्वल टू दिस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन एन स्क्वायर प्लस के 1। अब इसमें हमें बताना है कि इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कैसे देखते हैं, देखो अब vn की बात आती है, un अपॉन vn कंपेरिजन टेस्ट लगाना है हमें। कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें vn की नीड है। अब देखो vn जो सीरीज होती है वो vn सीरीज कहाँ से मिल रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ से vn की वैल्यू क्या हो जाती है, vn इक्वल टू हाईएस्ट पावर यहाँ पर सीधी है, n की a की पावर है, n की पावर 1/2 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये vn के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर इज n की पावर 1/2 एंड हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर इज n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये नीचे जाके कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 1/2 एंड दिस इज vn की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/n की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर n की पावर 3/2 आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये सीरीज आ जाती है vn। अब इसमें हमने क्या देखा है कि vn इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, देन बोथ सीरीज कन्वर्ज साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या टेस्ट लगा सकते हैं हम, डायरेक्टली ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी दिख रहा है हमें, बिकॉज देयर इज, अगर हम इसे पी सीरीज टेस्ट से देखें, पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट बिकॉज p इक्वल टू कितना है, 3/2 है एंड p ग्रेटर देन 1 पर कैसा हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। p ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट हो जाता है एंड देयर इज 3/2 इज ग्रेटर देन 1, सो vn इज कन्वर्ज। vn कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अब अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बट फिर भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि vn कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो लगाते हैं, देखो un अपॉन vn कर लेते हैं। un क्या है हमारी, un इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ से un अपॉन vn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 1/n की पावर 3/2। ये कहाँ से आया है, देखो यहाँ से हमने vn की वैल्यू निकाली और कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट एंड टेंस इनफिनिट un अपॉन vn इक्वल टू l, लिमिटिंग वैल्यू लगा लेते हैं, लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू l जो आएगा। यहाँ से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट एफ n स्क्वायर प्लस के 1 इंटू n की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे को तो ये मल्टीप्लाई में n की पावर 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ये आ जाती है un अपॉन vn की। कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं un अपॉन vn। यहाँ से हमने vn की वैल्यू पुट कर दी है। vn की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर, और इसमें जब इनफाइनाइट वैल्यू रख देंगे तो यह आ जाता है 1/1 प्लस के 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आ जाता है 1। अब देखो un अपॉन vn की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से 1 आ गई है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल टू 1। देखो कैसा है, पॉजिटिव भी है एंड फाइनाइट भी है। तो सीरीज कैसी हो जाती है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करते हैं, un और vn हमारे पास दो सीक्वेंस हैं और vn की वैल्यू निकालने के लिए हाईएस्ट
जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में n की कितनी है, n की पावर 1/2 है, एंड डिनोमिनेटर में n की पावर 2 है, ठीक है। 1 नहीं लेंगे vn की वैल्यू के लिए, सिर्फ हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ये vn की वैल्यू के लिए होती है कंपैरिजन टेस्ट में। यहाँ से हमने vn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और vn भी चेक कर लिया हमने कैसा है, कन्वर्जेंट है। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, इफ vn इज कन्वर्जेंट देन un भी आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कंपैरिजन टेस्ट की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, और un अपॉन vn हमने यहाँ पर देखो un ये सीरीज हमारे पास गिवन थी और vn की हमने वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर ली है। आगे हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया है हमने यहाँ पर, तो un अपॉन vn की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 1 आ जाती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। और कंडीशन क्या थी, l कैसा होना चाहिए, l इक्वल टू कितना आया यहाँ से, l इक्वल टू 1 आया है, 1 कैसा है, पॉजिटिव है एंड फाइनाइट है, देन वी कैन से दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट।